जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। ये आंदोलन हम लोग झारखंड में कर रहे हैं और इसका असर बिहार में हो रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी साहब कह रहे हैं कि हम अब बिहार में अगर सरकार बनेगी तो बिहार की जो नौकरियां हैं वो 100% बिहारियों को दी जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सवाल ये कि क्या डुमरी के विधायक जयराम महतो की पार्टी भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहली बार हाथ आजमाने जा रही है। बहरहाल इस सवाल का जवाब हम आखिरी में देंगे, लेकिन अभी जयराम महतो ने तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को लेकर जो है वो बड़ा बयान जो है वो दिया है। जयराम महतो कहते हैं कि जो आंदोलन, जो संघर्ष वो झारखंड में कर रहे हैं उसका असर बिहार में हो रहा है। दरअसल वो जिक्र कर रहे थे, तेजस्वी यादव ने ये वादा किया है कि वो सीएम बनेंगे तो बिहार में डोमिसाइल नीति जो है वो लागू होगी। और डुमरी के विधायक जयराम महतो कहते हैं ये सब इसलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं या करने की बात कह रहे हैं क्योंकि वो आंदोलन यानी कि जयराम महतो आंदोलन जो है वो झारखंड में चला रहे हैं। साथ ही प्रशांत किशोर का भी जिक्र करते हैं और ये कहते हैं देखिए बिहार में घूम घूम कर प्रशांत किशोर उनका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं देखिए एक युवा विधायक बना है डुमरी से, जो कि जब सदन में सवाल पूछता है ना तो जवाब खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देना पड़ता है। पहले जयराम महतो का बयान जो है हम सुनवाते हैं, उसके बाद कई बातें और भी हैं जो बताएंगे इस संदर्भ में। ये आंदोलन हम लोग झारखंड में कर रहे हैं और इसका असर बिहार में हो रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी साहब कह रहे हैं कि हम अब बिहार में अगर सरकार बनेगी तो बिहार की जो नौकरियां हैं वो 100% बिहारियों को दी जाएंगी। आंदोलन झारखंड में हो रहा है, असर बिहार में हो रहा है। आज जनसुराज पार्टी आज अपने जो कैंपेन में जाती है, चुनाव कैंपेन में, वो जाके झारखंड के 80 विधायक नहीं, एक लोग से विधायक के उदाहरण को रखती है कि झारखंड की असेंबली में एक नया विधायक आया है गरीब घर का, जाइए उसको सुनिए, उसको देखिए कैसे अकेले वो सदन में जनता की बातों को उठाता है। आंदोलन हम झारखंड में कर रहे हैं, असर बिहार में हो रहा है, ये आपसे छुपा नहीं। सुना आपने जयराम महतो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है इसलिए डोमिसाइल नीति की वकालत कर रहे हैं या कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करेंगे क्योंकि आंदोलन जयराम महतो झारखंड में कह रहे हैं। बहरहाल शुरुआत में जो हमने सवाल उठाया था, क्या जयराम महतो की पार्टी JLKM क्या बिहार विधानसभा 2025 में हाथ आजमाने जा रही है, क्या चुनावी रण में उतरेगी? देखिए एक जानकारी और दे दे कि झारखंड और बिहार से सीमा जो बॉर्डर लाइन है वहां पर कुल 13 बिहार की विधानसभा सीटें आती हैं और कहीं ना कहीं इन सब सीटों पर जो है वो झारखंड का इन्फ्लुएंस तो है ही। और क्या सवाल ये कि क्या इन 13 विधानसभा सीटों में कोई विधानसभा सीट पर क्या जयराम महतो की पार्टी भी हाथ आजमा सकती है? सवाल का जवाब फौरी तौर पर ना अभी नहीं कहा जा सकता, उतर भी सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से एक एक चरणबद्ध तरीके से और लगातार कई बार हमने देखा है कि जयराम महतो जो है वो बिहार के लोगों की भी मदद करते हैं। मान लीजिए कोई गया से, एक बार मैंने देखा था वीडियो, एक बार गया से कोई कॉल आता है मदद के लिए तो जयराम महतो जो है वो बिहारियों की भी मदद जितना हो सके जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल इन दिनों उनकी पार्टी का विवाद चल रहा है आजसू पार्टी से। दरअसल आजसू पार्टी के इकलौते मांडू से विधायक निर्मल महतो ने विवादित बयान जो है वो जयराम महतो पर दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये सब AI जनरेटेड है। हालांकि जयराम महतो की पार्टी जो है वो पूरे मामले को लेकर वो थाने लेके गई है, FIR दर्ज हुआ, ये सब तो सियासत है, चलता ही रहता है। बहरहाल जो हमें ये लग रहा है कि जिस तरीके से जयराम महतो ने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, प्रशांत किशोर का जिक्र किया, कहीं ना कहीं इशारा तो है कि बिहार इलेक्शन 2025 में बिल्कुल शांत नहीं बैठने वाले हैं जयराम महतो, क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं जयराम महतो, बिहार में उनकी आबादी 2.8% है और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है या हो सकता है कि तेजस्वी यादव ही अप्रोच करें जयराम महतो को कि आप आइए कुछ इलाकों में चुनावी प्रचार कीजिए, ये सब भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना दिख रहा है कि बिल्कुल जीरो नहीं होगा, प्रेजेंस होगी जयराम महतो की बिहार इलेक्शन 2025 में। अभी से इशारे जो हैं
मिलने शुरू हो गए हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।